नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चीन ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया था। चीन ने कहा था कि भारत के सीमा के आसपास, लद्दाख के आसपास, अरुणाचल के आसपास हर जगह हमने अपने सैनिक को हटा लिया है और वहाँ पे रोबोटिक सैनिक लगा दिए, यानी कि हजारों की मात्रा में रोबोट को तैनात किए हैं। और ये रोबोट को एरुगर नहीं, सबके शरीर में बम बंधा हुआ है, सबके हाथों में हथियार बंधा हुआ है और सबकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है। यह वन मैन आर्मी है, यानी कि एक रोबोट कम से कम भारत के हजारों सैनिक पे भारी पड़ेगा। दोस्तों, चीन ने यह दावा किया था और कहा था कि दुनिया का पहला देश हम बन गए हैं जो रोबोट को स्थापित कर दिया बॉर्डर पे। अब तो हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, किसकी मजाल जो हमें छेड़ लेगा। दोस्तों, चीन ने तरह तरह की बातें कहा था। चीनी मीडिया ने यहाँ तक कहा था कि चाइना का ये ऐतिहासिक जीत है। दोस्तों, चीन ने बढ़ चढ़ के लंबे लंबे भाषण दिया था। बड़ी बात तो यह है, भारत ने उसी पे बहुत बड़ा बयान दिया है और भारत ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, तुम रोबोट ला दो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा औकात नहीं जो भारत को तुम फिर से छू के दिखाओ। दोस्तों, भारत ने पहले चीन पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और भारत के इस एक्शन से अब चीनी रोबोट दोस्तों दौरा के बम से उड़ाया जाएगा। कह सकते हैं कि चीन का रोबोट कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है जंगे का। दोस्तों, भारत ने कह दिया है कि यह समय भारत का है, टेक्नोलॉजी हमारे पीछे बाधा नहीं बन सकता है। भारत ने यहाँ तक कहा कि यह सच्चाई है, भविष्य में युद्ध टेक्नोलॉजी से होगा, कंप्यूटर से होगा, सेना का नहीं होगा। जहाँ पे आज आर्मी है, सेना है, वहाँ पे भविष्य में रोबोट आ जाएगा। जहाँ पे आज फाइटर प्लेन है, अटैक हेलीकॉप्टर है, वहाँ पे भविष्य में ड्रोन आ जाएगा। जहाँ पे आज मिसाइल है, वहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा। हमें पता है भविष्य कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हमारे बीच में ये कोई भी टेक्नोलॉजी बाधा नहीं बनेगा। चीन को खदेड़ के मारेंगे, चीन का औकात दिखा देंगे। दोस्तों, भारत के बयान से पूरे दुनिया चौंक गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप बोलेंगे भैया भारत सचमुच में महाशक्ति आज बन चुका है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिए। दोस्तों, आप लोग का इस सब्सक्राइब से हमें यकीन होता है कि हमारे साथ हमारे कई सारे भाई खड़े हैं और दोस्तों हमें डबल एनर्जी से काम करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए आप लोग अपना समर्थन बनाए रखें। आप चलिए जानते हैं यार हुआ क्या है। दोस्तों, चाइना एक ढोंगी देश है। चीन हमेशा से मनोवैज्ञानिक हासिल पे गेम खेलता है, यानी कि दूसरे देशों को कमजोर दिखाता है और उस पर दोस्तों खासतौर पे मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर लेता है, यानी कि उस देश के लोगों को कमजोर बता के अपने आप को महाशक्ति बोल के और दूसरे देश में खौफ मचा देता है। दोस्तों, चीन का ये तांडव हमेशा चलता है। ये ट्रिक बहुत पहले का है, ठीक है, लेकिन अब की बार ये ट्रिक असफल हुआ है। दरअसल हाल ही में चीन ने कहा था कि हमने भारतीय सीमा के आसपास से अपने सैनिक को हटा के वहाँ पे रोबोट स्थापित कर दिया है। अब दोस्तों उसी पे भारतीय सेना का जवाब आया है, भारत सरकार का जवाब आया है। उन्होंने पहले कहा कि चीन फिर से बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। यही मूर्ख बना के चीन अब तक आगे बढ़ रहा था। चीन ने कुछ भी नहीं किया है, रोबोट छोड़ दो, चीन ने कुछ भी नहीं किया है, ये केवल बकवास है। अगर चीन सचमुच में रोबोट सीमा पे लगाया रहता तो उसका रोबोट तो गश्ती करता ना। चीन का रोबोट तो अभी कहाँ दिखाई दे रहा ना, तो कोई चीन का रोबोट है ना कुछ है। चीन का एक भी रोबोट हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया, यानी कि भारत की सीमा पे चाहे जितना भी लंबा सीमा क्यों ना हो, कहीं पे भी चीन का एक भी रोबोट दिखाई नहीं दिया। चीन ने केवल बकवास किया है, अपने आप को दुनिया को महाशक्ति बनाने का एक मौका तलाश किया है। भारत ने पहले कहा कि अगर चीन जो कह रहा है अगर ये सच्चाई है तो हमारे लिए और बढ़िया बात है, क्योंकि ये 100% श्योर है कि पिछले साल जब गलवान घाटी हुआ था उस समय चीन ने और भारत का सेना आमने सामने था, तो सर्दी के मौसम में चीन के हजारों सैनिक बर्फ से पिघल के मर गया था। दोस्तों, चीन हर 2 दिन पे अपने सैनिक को बदल रहा था, मूव कर रहा था। 24 घंटे पे सैनिक का जो लोकेशन है वो बदल रहा था। और सोचने वाली बात तो यह है, पिछले बार भी दोस्तों भारत का लाखों सैनिक अरग था, भारत कोई भी सैनिक को बदलाव नहीं किया। कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चीन अपने सैनिक को बदल के तैनात कर रहा था सीमा पे, भारत का दोस्तों जो सैनिक लद्दाख में तैनात था, अरुणाचल में था, सब अपने अपने जगह पर तैनात था। और इतना कड़क ठंड होने के बावजूद भारत ने इतिहास रच दिया। आप बोलेंगे तो ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, ऑलरेडी भारत -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर में अभी भी काम करता है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों
भारत का हजारों सैनिक हमेशा दोस्तों माइनस टेम्परेचर में काम करता है, तो भारत को तो अनुभव है, ठीक है, लेकिन चीन को अनुभव नहीं था। चीनी सैनिक तरफ तरफ के मर रहा था। तो भारत ने साफ कहा है कि अगर ये सच्चाई है तो वैसे ही हम लोग जंग जीत चुके हैं। अगर चीन सचमुच में वहाँ पे रोबोट लगाया है, इसका साफ मतलब है कि चीनी आर्मी में दम नहीं रहा, वो हमसे अब आमने सामने के वार नहीं चलता, मशीन को लगा रहा है। लेकिन भारत ने एक बात और कहा, अगर चीन ऐसा कुछ किया रहता तो अब तक कोई भी रोबोट दिखाई देता ना, कोई भी रोबोट हमें दिखाई नहीं दिया है। ये फर्जी है, ये फेक है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, इसके बहकावे में कोई भी ना आए। इन सब के अलावा भारत ने साफ कर दिया कि भविष्य कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, और भविष्य में किसी से हम पिछड़ेंगे नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि जिस दिन चाइना रोबोट लगाएगा उससे पहले हम भी अपना रोबोट तैनात कर देंगे। हमारा DRDO दिन रात करके रोबोट पे काम कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है, ड्रोन पे काम कर रहा है। DRDO कई तरह के खतरनाक हथियार पे काम कर रहा है, तो हमारा मिशन क्या पिछड़ जाएगा? भविष्य के मिशन में चीन से एक कदम हम आगे निकलेंगे, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे तो आखिरकार चीन इस तरह का भड़काऊ पसंद क्यों देता है? आखिरकार चीन अपने आप को समझता क्या है? दोस्तों, चीन को एक ही बात पता है, वो है किसी प्रकार से ताइवान पे कब्जा करना, और चीन चाहता है कि भारत पे दबाव बना दे। चीन को पता है भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी से नहीं डरता है, भारत का एक आर्मी चीन के 10 पे भारी पड़ेगा। चीन को पता है कि भविष्य में अगर कहीं भी वार होगा तो भारत कूदेगा और हमारे सैनिक को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, क्योंकि जहां गलवान घाटी में केवल भारत का 200 सैनिक था और चीन का 500 सैनिक था, फिर भी चीन का 50 सैनिक मारा गया। चीन को पता है कि हमारा अंत नज़दीक हो जाएगा, इसीलिए चीन अब भारत को दोस्तों दबाव बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है। चीन बोल रहा है, देखो भैया, हमारा आर्मी बेशक कमज़ोर है, हमारा सेना में दम नहीं है, लेकिन हमारे रोबोट कमज़ोर नहीं है। रोबोट तो मशीन का होता है और मशीन लोहे का होता है, तो लोहे से पंगा मत लेना, हम लोहा तैनात करते हैं। यानी कि चीन यहाँ बोल रहा है कि हम कहीं भी कुछ उत्पात मत आए तो बीच में भारत मत कूदे, क्योंकि हमारे आर्मी अब नहीं लड़ेगा, हमारा आर्मी तो ऑलरेडी हार चुका है, तो अब हमारा रोबोट लड़ेगा और भारत को भारी पड़ने वाला है। इसीलिए चीन बोल रहा है कि ये हमारा रोबोट भारत के 100 सैनिक पे अकेला भारी पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, चीन बकवास कर रहा है और अपने कमी को ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात तो श्योर है दोस्तों, चाइना का जो दशा है ना, भविष्य में दोस्तों चीन देखेंगे कुत्ते की दोस्तों मौत मरने वाला है, क्योंकि भारत ने दोस्तों चीन को कहीं का नहीं छोड़ा है। भारत से जब से चीन पंगा लिया है तब से चीन अलग थलग पड़ गया है, चीन बर्बाद हो गया है। चीन पे आज सब थू कर रहा है, यहाँ तक तालिबान भी चीन को आंख दिखा रहा है। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप सब बोल रहा है चीन को मिटा दो। दोस्तों, हर जगह से एक ही नारा है, चीन पे अटैक करो। तो भविष्य में दोस्तों चीन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत ने तमाम छोटे मोटे देशों का दर खत्म कर दिया है, खासतौर पर जापान का, साउथ कोरिया का, वियतनाम का। दोस्तों, जो भी छोटे मोटे देश है ना, आसियान कंट्री, सबका दर खत्म कर दिया है और बोल दिया है कि जब चीन को भारत खत्म कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। दोस्तों, छोटे मोटे देश को पूरा यकीन हो गया कि वो भी चीन पे अटैक करेगा तो चीन बर्बाद हो सकता है। यानी कि भारत चीन के लिए कब्र खोद रहा है।